नमस्ते एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है आपके फ्लैट टमी को लेकर। अगर आप लोग भी अपने बेली फैट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, बहुत ज़्यादा ये सोचते हो कि ये बेली फैट कम ही नहीं हो रहा है, तो आप बहुत सही वीडियो पर आए हो। बस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, जैसे कोई भी वर्कआउट करने से पहले हम बॉडी को वार्म करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले जॉगिंग करना स्टार्ट करना है। सिंपल जॉगिंग, आपको सिंपल जॉगिंग करना है। अब इसके बाद आपको इस तरह से बिल्कुल मैट पे ही, आप मैट पे ही कर सकते हो, आपको किसी ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 मिनट्स तक जॉगिंग करो। फिर उसके बाद आपको इस तरह से हल्का सा पीछे से लेग्स को अप करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको इस तरह से जॉगिंग करना है। आपको बहुत स्लोली करना है। अगर आप थक जा रहे हो करने पर तो इसके बाद फिर से आपको बिल्कुल नॉर्मल जॉगिंग करना है, स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आपको हैंड्स को अप करके इसे हाई नी कर रहे हैं, इस तरह से आपको नी को अपना हाई करना है, इसका अप करना है। इजीली आपको 5 मिनट्स तक करना है और आपको इसी को रेगुलर करना है। आप चाहो तो मेरे साथ साथ अभ्यास कर सकते हो और इसको आप डेली अपने शेड्यूल में ऐड करो तो आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हो। अभी सेकंड जो करना है, हमें सबसे पहले अपनी मैट के स्टार्टिंग में आपको आके डीप ब्रीदिंग करना है। जैसे कि आपने जो भी वर्कआउट किया है, आपने जो भी वार्म अप किया है, आप पहले आपकी ब्रीथ जो है वो नॉर्मल हो जाए। अब उसके बाद करेंगे हम उत्कट आसन, जिसके लिए आपकी नीज जो है ना वो आपके जो पैरों का अंगूठा है, जो बिग टो है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको इस तरह से बैंड होना है, जिस तरह से आप एक चेयर पर बैठते हो, और इस तरह से दोनों हैंड्स को ऊपर करना है और इनहेल अप, एक्सहेल स्लोली डाउन, अगेन इनहेल अप, exhale slowly down, inhale up and exhale slowly down। इसको आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। आप चाहो तो टाइमर भी सेट कर सकते हो, आपको इस तरह से करना है। ठीक है, आपको बस पोस्चर जो है ना, पोस्चर को मेंटेन करके रखना है, आपको पोस्चर का ध्यान रखना है इस तरह से। फिर लास्ट में आपको होल्ड करना है 5 to 10 ब्रीथ्स तक, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ और नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ना है। अब नेक्स्ट आसन जो है वो बहुत ईजी है। हमें बचपन में बहुत ज़्यादा अप डाउन वाली, उठक बैठक वाली पनिशमेंट मिलती थी, जिसके बेनिफिट्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो इसको करने का तरीका है, आपका जो थंब है वो बाहर की तरफ होगा और जो आपकी फर्स्ट वाली फिंगर है वो पीछे की तरफ होगी। उससे अपनी ईयर्स को प्रेस करना है और इस तरह से आपको डाउन होना है। अब डाउन किस तरह से होना है ये बहुत मैटर करता है। आपकी जो नी है वो आगे, आपके बिग टो से आगे नहीं जानी चाहिए। आपको अपने हिप को पीछे लेकर जाना है, ना कि बॉडी को आगे मूव करना है। आपको हिप को पीछे लेकर जाना है, जैसे आप एक चेयर पे बैठ रहे हो। आप चाहो तो इसमें एक चेयर को भी रख सकते हो। चेयर के ऊपर हिप को टच करो और धीरे से आप उसे वापस कर दो। आप इसे भी 15 to 20 टाइम्स करो और इसके बाद आप लास्ट में होल्ड करो 5 to 10 ब्रीथ्स तक। अब इसके बाद हम जो करेंगे, प्लैंक होल्ड बोलते हैं हम इसको करना है। अब इसको होल्ड करना है आपको, जितना आप लोग होल्ड कर सकते हो। स्टार्टिंग करना है आपको 1 मिनट से, फिर इसके टाइम को आपको धीरे धीरे अप करते रहना है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, आपको अपनी हिप को अप नहीं रखना, अपने हिप को इसमें डाउन रखना है। अब इसके बाद आपको नी को इस तरह से अपनी एल्बो के ऊपर टच करना है और इनहेल एक्सहेल के ऊपर प्रॉपरली ध्यान देना है। लेग्स को जब आप आगे की तरफ लोगे तो इनहेल करना है, पीछे की तरफ ले जाते हो आपको एक्सहेल करना है। Inhale front, exhale back, inhale front, exhale back, inhale front, exhale back। इसको भी आपको 15 to 20 टाइम्स करना है और उसके बाद आपको नॉर्मल ब्रीथ लेनी है। अब इसके बाद हम जो करेंगे, इसके बाद करेंगे हम माउंटेन पोज यानी पर्वतासन। पर्वतासन को करने के लिए आपकी जो पीछे की हील्स हैं वो पूरी प्रॉपर फ्लोर के ऊपर टच होनी चाहिए। आपकी जो बैक है वो इस तरह से साइड ना हो। आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी बैक को हिप की तरफ से पीछे की तरफ प्रेस करते रहना है, पीछे की तरफ, आपकी बैक आगे की तरफ ना हो। ठीक है, और अगर आपके स्टार्टिंग में पैर ना एरिया जो है वो, आपकी हील्स जो है फ्लोर पे टच नहीं होती तो नो प्रॉब्लम, आप धीरे धीरे करो। अब धीरे धीरे इसी में आपको इनहेल करते हुए अपनी लैग को अप करना है और एक्सहेल करते हुए अपनी नी को आपकी एल्बो के ऊपर टच करना है। इनहेल एक्सहेल के ऊपर ध्यान देना है और ध्यान देना है कि जब भी आप अपने लेग को ओपन कर रहे हो तो आपके जो नी है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो बेंड नहीं होनी चाहिए। आपको 10 टाइम्स दोनों साइड करना है और इसका ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल नॉर्मल होकर करो, किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है। आप इन एक्सरसाइजों को अगर फॉलो करते हो, डेली अपनी शेड्यूल में ऐड करते हो, अपनी प्रैक्टिस में, अपनी योगा में, अपनी एक्सरसाइज में आप ऐड करते हो तो आपको एक मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप बेनिफिट से बहुत ज़्यादा परेशान हो। अब इसके बाद आपको 10 टाइम्स या 20 टाइम्स करने के बाद आपको इस तरह से वज्रासन में आके बैठ जाना है। और अभी क्या करना है, अभी आपको अपनी ब्रीथ्स को नॉर्मल करना है। आपको डीप इनहेल करना है और डीप एक्सहेल करना है। स्लोली डीप इनहेल,
डीप एक्सेल। अब इसके बाद आपको एक बार और प्लैंक होल्ड करना है। इसे करने से आपके जो एक बेली फैट के ऊपर एक ना विशेष प्रकार का एक खिंचाव होता है। इन सभी एक्सरसाइज से आपके बेली फैट को कम करने के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट देता है, बहुत बेनिफिशियल है। अब इसके बाद आपको शशांक आसन में चाइल्ड पोज में इस तरह से रिलैक्स करना है, अपनी ब्रीथ्स को नॉर्मल करना है। उसके बाद दोबारा से आपको वज्रासन में आकर इस तरह से बैठ जाना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट आसन या नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अब इसके लिए क्या करना है, अब हम लोगों ने करना है नौकासन। नौकासन के लिए हमें अपनी बॉडी को ना इस तरह से अपने पैरों को इस तरह से अपने हिप, ना ही हमें हिप पे बैठना है ना ही हमें बैक पर बैठना है। इसमें बैठने का तरीका, आपकी हिप के जो पीछे वाली बोन होती है आपको उस बोन के ऊपर सिट करना है और इस तरह से पहले बैलेंस बनाना है। जब आपका बैलेंस बन जाए आपकी बैक स्ट्रेट होगी। जब आपका बैलेंस बन जाए फिर इस तरह से आपको अपने लेग्स को एक एक करके ओपन करना है, नीचे फ्लोर पे टच नहीं करना है, इस तरह से हवा में फ्लाई करना है। इस तरह से करते हुए आपको कम से कम 10 to 20 टाइम्स इसको करना है। फिर उसके बाद अपनी नीज को स्ट्रेट करना है अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो आपको उसी में होल्ड करना है। आपको इसमें भी होल्ड करना है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ा सकते हो। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे अपनी ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए आपको इस तरह से सुखासन में क्रॉस लेग पोजीशन में आना है और अपने अपोजिट वाले हैंड की हेल्प से इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। आपको अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर टच करना है और लेफ्ट हैंड को अपनी हिप के पीछे करना है और धीरे से ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ, इस तरह से। और अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के ऊपर नंबर मिल जाएगा। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अपने आने वाले नए नेक्स्ट मंथ में जो हमारा बैच स्टार्ट होगा, अक्टूबर बैच के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी इसके बाद हम लोग करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए आपको इस तरह से पूरा कमर के बल लेटना है और इस तरह से आपको बैलेंस बनाते हुए अपनी पेट के ऊपर एक विशेष प्रकार का खिंचाव के साथ साथ आपको इस तरह से अपना साइकिलिंग करनी है। आप इसके टाइम को धीरे 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 बढ़ा सकते हो। 10 स्टार्टिंग में 10, फिर 20, फिर 30, 40 आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। फिर लास्ट में आपको इस तरह से होल्ड करना है। होल्ड करने से क्या होगा, आपके बेली के ऊपर एक स्ट्रेच होगा, थोड़ा सा प्रेशर होगा। अब इस तरह से अपनी नीज को हक करके अपना थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स करना है, बॉडी को काम करना है और नेक्स्ट आसन के लिए या नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपनी बॉडी को रेडी करना है। अब उसके लिए क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह से करना है और अब इसमें ध्यान देने वाली बात जो है, जो हमारी बैक है, जो हमारी स्पाइन है, वो प्रॉपरली टच होनी चाहिए आपके फ्लोर से टच होनी चाहिए पूरी स्पाइन आपकी। और फिर उसके बाद आपको 90 डिग्री के एंगल में आपको अपने लेग्स को अप करना है। फिर उसके बाद आपको 10 सेकेंड तक या 5 सेकेंड तक आप स्टार्टिंग में होल्ड करो। फिर उसके बाद आपको लाना है 60 डिग्री में, फिर 60 डिग्री से लाना है आपको 30 डिग्री में, 30 डिग्री से फिर आपको स्लोली डाउन। अभी आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको दोबारा से 30 डिग्री, देन 60 डिग्री और देन उसके बाद 90 डिग्री आपको इस तरह से होल्ड करना है। आपको स्लो धीरे धीरे होल्ड करते जाना है। स्टार्टिंग में आपको 5 to 10 सेकेंड आपको होल्ड करना है। आप धीरे धीरे अपने सभी आसनों का टाइम बढ़ा सकते हो, सभी एक्सरसाइज का टाइम आप बढ़ा सकते हो। बस ध्यान देना है जिस तरह से आपको आसन करना है उसी तरह से आपको स्लोली गो डाउन, स्लोली धीरे से नीचे आना है। ठीक है, इनहेल एक्सेल के ऊपर ध्यान देना है। अब लास्ट है, आपको प्रॉपरली स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद आपको शवासन में आना है। शवासन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं बाकी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शवासन हम लोग क्यों स्किप नहीं करते। शवासन में आपको आना है, बस शवासन के बाद हमारा वर्कआउट कंप्लीट होगा। आपको 5 से 6 या 10 मिनट का आपको शवासन लेना है। और वीडियो अच्छा हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो अक्टूबर वाले बैच के लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते एवरीवन।